फरवरी में थोक महंगाई दर 27 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। जनवरी के मुकाबले ये बढ़कर दोगुनी हो गई। इस बढ़ोतरी ने सबको परेशान किया है। आम जनता की रसोई का बजट बिगड़ गया है। महंगाई के इस कदर बेकाबू होने से अब बाहर से बना खाना पीने का सामान खरीदने के लिए ज्यादा दाम चुकाने होंगे। इस साल के पहले 2 महीनों में महंगाई ने आम आदमी की हालत पतली कर दी है। महंगाई ने घर की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। अब तो इसके असर से बाहर खाना पीना भी महंगा हो सकता है। दरअसल आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में थोक महंगाई दर 4.17% के साथ 27 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। जनवरी में थोक महंगाई दर 2.03% थी और ये 1 महीने में ही बढ़कर दोगुनी से ज्यादा हो गई है। महंगाई दर को बढ़ाने में योगदान खाने पीने के सामानों का रहा है। फरवरी में खाने पीने की चीजों में थोक महंगाई जनवरी के -0.26% से बढ़कर 3.31% पर आ गई है। इसी तरह सब्जियों की थोक महंगाई दर -20.82% से बढ़कर -2.90% पर आ गई है। प्याज की थोक महंगाई दर जनवरी के -32.55% से बढ़कर 31.28% पर आ गई है, जबकि एग, मीट और फिश की महंगाई दर फरवरी में -1.76 के मुकाबले -0.78% पर आ गई है। हालांकि फरवरी में दूध की महंगाई दर जनवरी के 3.56% से घटकर 3.21% पर आ गई है। इसी तरह आलू की थोक महंगाई दर जनवरी के -22.04% के मुकाबले -29.78% रही। इससे आशंका बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में घर की रसोई के साथ ही बाहर खाने पीने पर ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी। जिस तरह से घी, रिफाइंड, आलू, प्याज, सिलेंडर, बेसिक एसेंशियल्स जो हैं, पेट्रोल, डीजल, ये बेसिक एसेंशियल चीजें हैं। इनके जिस तरह से बेसिक चीजों के प्राइस बढ़ेंगे तो ग्रेजुअली हर चीज की महंगाई बढ़ती चली जाएगी। एक कोविड टाइम्स जिससे निकलते निकलते हमारे को अभी देखा जाए तो हम निकल नहीं पाए हैं प्रॉपरली, और उसके बावजूद भी जो महंगाई दर है वो बढ़ रही है और काफी अनएम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद ये चीज काफी हमारी कंट्री को इम्पैक्ट करेगी। मेरे हिसाब से थोक महंगाई दर का दुगना होना कोई धक्का नहीं है, बल्कि एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है। जिस तरीके से पिछले कुछ समय में पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब के प्राइसेस बढ़े हैं, इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंप्लीट वैल्यू चेन पर होता है, जो कि प्राइसेस में रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन खाने पीने के सामान के अलावा भी ज्यादातर सामानों की महंगाई दर फरवरी में लोगों की जेब पर भारी पड़ी है। फरवरी में प्राइमरी आर्टिकल्स की थोक महंगाई दर 1.82% पर रही है, जो कि जनवरी में -2.24% थी। फरवरी में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर जनवरी के 5.13% से बढ़कर 5.81% पर पहुंच गई है। फ्यूल एंड पावर की महंगाई दर जनवरी के -4.78% से बढ़कर फरवरी में 0.58% पर आ गई है। जानकारों का मानना है कि महंगाई दर में इस तरह की बढ़ोतरी से कारोबार को मिलने वाला सस्ता कर्ज जल्द ही महंगा हो सकता है। इसके असर से मंदी से बाहर निकलने को छटपटा रही देश की अर्थव्यवस्था का संघर्ष लंबा हो सकता है। जैसे जैसे अगर हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स जो हमारी कमोडिटी प्राइस, अनकंट्रोल्ड कमोडिटी प्राइस होने की वजह से बढ़ते जा रहे हैं, और हमारी जो महंगाई दर है वो 27 महीने की बिल्कुल उस स्तर पर आ चुकी है, जिसका थोक बाजार के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ेगा। मेरे हिसाब से आने वाले समय में सरकार के लिए काफी चैलेंजेस हैं, क्योंकि एक तरफ किसान की इनकम दुगनी करने की फोकस है या टारगेट है, दूसरी तरफ इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे रहेगा। इसके पहले रिटेल महंगाई दर भी फरवरी में 5% के पार निकल गई थी। वहीं जनवरी में औद्योगिक उत्पादन की विकास दर फिर से नेगेटिव जोन में पहुंच गई है। अब अगर इन हालातों में जल्द बदलाव नहीं आया तो फिर देश की अर्थव्यवस्था के अगले कारोबारी साल में रिकॉर्ड रफ्तार के दौड़ने का सपना चकनाचूर हो सकता है। आज तक ब्यूरो। बिटकॉइन के निवेशकों को वित्त मंत्री से बड़ी राहत मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया कि अब क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से बैन करने से सरकार परहेज करेगी, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि इन डिजिटल करेंसीज पर आखिरी फैसला आरबीआई करेगी। बिटकॉइन की कीमतें रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही हैं और भारत में निवेशक इसमें निवेश करने को लेकर डरे हुए हैं।
बीते कई दिनों से आशंका जताई जा रही थी कि भारत सरकार बिटकॉइन को बैन कर सकती है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिलहाल इन सभी कयासों पर विराम लगा दिया है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि फिलहाल सरकार ने क्रिप्टो करेंसी और फिनटेक को लेकर विकल्प खुले रखे हैं। The Reserve Bank may take a call on an official cryptocurrency or anything of that kind, but from our side, we are very clear that we are not shutting all options off. We will allow a certain amount of a window for people to, use. बिटकॉइन समेत दूसरी क्रिप्टो करेंसी को लेकर वित्त मंत्री का कहना है कि कैबिनेट इसको लेकर ड्राफ्ट तैयार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने इसके सभी विकल्प अभी बंद नहीं किए हैं। कैबिनेट के ड्राफ्ट तैयार होने के बाद ही इस पर तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकेगी। Cabinet note is getting prepared. It's almost nearing completion, and then it will be taken to the cabinet, of course. And I have said my view on this, saying the Supreme Court had commented on this cryptocurrency. Whilst we are very clear. वित्त मंत्री की तरफ से आई इस राहत भरी खबर का फिनटेक कंपनियों ने स्वागत किया है। इनका मानना है कि डिजिटल करेंसी के आने वाले जमाने को देखते हुए इसे बैन न करने का संकेत देकर सरकार ने बेहतरीन कदम उठाया है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण जी की जो विशिष्ट टिप्पणी क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को लेकर आई हुई है, उससे सारे इंडस्ट्री, सारे स्टेक होल्डर जो क्रिप्टो करेंसी में हैं, सारे लोग काफी खुश हैं और उम्मीदों की किरण फिर से जागी हुई है। लग रहा है कि चीजें आगे बढ़ेगी। भारत सरकार इसके ऊपर काफी गहरे तरीके से और ज्यादा मंथन करेगी कि किस तरीके के चेंजेस, किस तरीके के रेगुलेशन, किस तरीके के रूल्स लेके क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को लेके लाया जा सकता है। वित्त मंत्री का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर आखिरी फैसला आरबीआई की तरफ से लिया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर अलग अलग पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। आरबीआई इस मामले पर विचार कर रहा है कि किस तरीके से अनाधिकृत क्रिप्टो करेंसी को मंजूरी दी जाए और किस तरह इसे रेगुलेट किया जाए। वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार इस मामले में हर तरह के प्रयोग करने को तैयार है। जानकारों का मानना है कि डिजिटल करेंसी भविष्य की मुद्रा है और उसे एकदम खारिज करना गलत फैसला होगा। अगर क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को लेके भारत सरकार चांस देती है कि रिसर्च किया जाए, इसके ऊपर और ज्यादा मंथन किया जाए, तो मुझे उम्मीद है भारत के पास सबसे ज्यादा बिटकॉइन और अदर अल्टरनेटिव करेंसी की रिजर्व होगी। अगर हमारे फिनटेक इंडस्ट्री को आगे लेना है, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और ब्लॉकचेन, ये तीनों एक बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। हालांकि सरकार ये जरूर कह रही है कि बिटकॉइन बंद करने का आखिरी फैसला आरबीआई का होगा, लेकिन आरबीआई पहले अपने डिजिटल करेंसी को लाने की बात कह चुका है। इसी साल 25 जनवरी को आरबीआई की ओर से जारी किए गए बुकलेट में कहा गया था कि सरकार क्रिप्टो करेंसी और उसके साथ आने वाले जोखिमों को लेकर सावधान है, लेकिन मौजूदा समय में करेंसी के डिजिटलाइजेशन के विकल्प के बारे में सोचा जा रहा है। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।